तो हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर प्रधानमंत्री जी नेशनल टेलीविज़न पे आके बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। और गण लोग सब बोल रहे हैं कि भाई ने बोला करने का मतलब करने का। कुछ सवाल है, जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये कहा तो हम जैसे कुछ लोगों ने थोड़ा सा ट्रोल कर दिया। तो वो सब गण लोग आ गए कि नहीं नहीं, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, कांग्रेस ने भी ऐसा किया था। इंदिरा गांधी ने बोला था कि सोना दान कर दो, सोना मत खरीदो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि खाना कम कर दो। तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी को वो सब वही करना है जो कांग्रेस में किया था या कांग्रेस ने किया था, तो क्या फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पे पंडित नेहरू का मजाक उड़ाते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं ये कह के कि पंडित नेहरू ने कहा था कि कोरिया में युद्ध हो रहा है इसलिए भारत में चीज़ें महंगी हो रही है। तो आपने भी वही कहा। आपने कांग्रेस को भर भर के गालियां दी। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कांग्रेस को वोट दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप कांग्रेस को या किसी इंसान को भर भर के गालियां दे रहे हो क्योंकि उसने वो चीज़ कोई चीज़ की थी और आप अब वही चीज़ कर रहे हो, तो दो बातें होती है, या तो आप अभी गलत कर रहे हो या उस टाइम पे उस व्यक्ति ने सही किया था। तो आपको उस व्यक्ति से उस टाइम में उसने जो किया था उस व्यक्ति से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए ना। अगर आप जो भी कर रहे हो वो देशभक्ति है, तो उसने जो किया था वो भी देशभक्ति ही थी। तो उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाने के लिए आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, राइट? और दूसरी बात, जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि खाना कम कर दो, एक टाइम का खाना कम खाना, तो उन्होंने शुरुआत सबसे पहले अपने घर से की थी। जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि युद्ध में अपना सोना, अपने घर से अपना सोना दान कर दो, तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अपना खुद का सोना दान किया था। ऐसा नहीं कि माननीय की तरह सबको बोला कि आप पेट्रोल यूज़ करना कम कर दो और अगले दिन चले गए गुजरात, जहाँ की सरकार ने कम से कम 1000 से 1500 बसेस यूज़ की लोगों को अपने घर से, लोगों को अपने गांव से सोमनाथ ले जाने के लिए। वो बस पानी पे या इलेक्ट्रिसिटी पे तो चल नहीं रही है, वो पेट्रोल पे ही चल रही है, डीजल पे ही चल रही है बसेस। किसका पैसा है वो? मेरा और आपका टैक्स का पैसा है। यानी हम अपने पैसों से कम ट्रैवलिंग करें, लेकिन माननीय हमारे खुद के पैसों से शो करेंगे, रैली करेंगे। वहाँ पे एयर शो होता है। फाइटर प्लेट्स पानी पे तो चलते नहीं है ना, पेट्रोल पे ही चलते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। तो क्यों ऐसा? 15 मई से प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं 5 देश के प्रवास पे। 5 देश घूमने वाले हैं वो। ये नया नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हो कि जब जब भी प्रधानमंत्री ने आके भारत के लोगों को कुछ करने को कहा है तो देश छोड़ के चले गए हैं घूमने के लिए। क्यों? क्यों देश में नहीं रह सकते आप? भारत को आज़ादी मिलने में बहुत लंबा समय लगा है। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पता नहीं कितने सारे लोगों ने अपनी जान दी है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, ताकि हम सवाल पूछ पाए जो हमारी सत्ता है उससे। और हम क्या कर रहे हैं? सवाल पूछने की बजाय उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। अगर भाजपा की जगह कोई भी सरकार होती इस समय पे तो वो शायद वही करती जो भी भाजपा ने किया, जो प्रधानमंत्री ने किया, कि आके बोल दिया कि आप अभी देश में आर्थिक संकट चल रहा है तो आप ये चीज़ें मत कीजिए। और वो किसी भी सरकार का फर्ज है। मगर आप जो कर रहे हैं वो सालों पहले किसी और ने किया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई आर्थिक संकट आया था और आपने उसका मजाक उड़ाया, और आप सेम चीज़ वही कर रहे हो।
तो मैं मानता हूँ और मैं यकीन करता हूँ उस चीज़ पे कि आपको उस व्यक्ति उस सोच से माफ़ी माँगनी चाहिए कि आपने उसका मज़ाक उड़ाया था। जिन लोगों को नहीं पता है ना, एक बार जाके थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ, जब पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तब भारत के पास कितना पैसा बचा था। जब भारत पहला युद्ध लड़ा, तब भारत के पास कितना पैसा बचा था। उस समय भारत के हालात क्या थे। ऐसे ही नहीं उसको महान प्रधानमंत्री कहा जाता है। और ये क्या बात हुई कि आप सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत करो, लेकिन हम सब करेंगे। क्यों? और जानते हैं हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सारे मंत्रीज को, सारे एमपी एमएलएस को जो सैलरी मिलती है ना, वो हमारे टैक्स के पैसों से मिलती है। सैलरी हमारे पैसों से। पार्लियामेंट में कोई पेड़ नहीं लगा है जिसको निकाल के वो लोग सैलरी बांट दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना। जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उस पर हमारा पैसा खर्च होता है। हमको हमारे पैसों से घूमने के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन हमारे पैसों से वो सब रैलियां कर रहे हैं अपनी। और क्यों आर्थिक संकट अभी आया? आर्थिक संकट कभी ऐसे नहीं आता है कि पिछले दिन कुछ नहीं था, अगले दिन सब हो गया। क्यों वेट किया गया बंगाल इलेक्शन का? बंगाल इलेक्शन में जो रैलियां हुई, जिसमें पेट्रोल खर्चा हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री हवाई जहाज से वहां गए, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया हवाई जहाज से, क्यों उस टाइम पे रोक नहीं लगा दी गई? क्यों उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा कि भारत के ऊपर अभी आर्थिक संकट है तो मैं एक भी रैली नहीं करूंगा? क्यों? इलेक्शन खत्म होने के बाद सडनली उनको याद आ गया कि आर्थिक संकट है। 4 महीनों से युद्ध चल रहा है। सबने बोला था कि दिक्कत आने वाली है, दिक्कत आने वाली है, और अभी भी मना कर रहा है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। इंडियन रुपीस एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट है अभी। इसका मतलब क्या होता है मानते हैं आप? एशिया में जितने भी देश है हमारे बाजू में, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, उससे भी कमज़ोर हमारा रुपया है अभी। 2014 से पहले हम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए उन सब के साथ कंपेयर करते थे। आज हम हमारे पड़ोसी देश जो बहुत पिछड़े हैं हमसे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनसे भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर हमारे पैसों से सैलरी लेके कोई हमारे लिए काम करने का दावा कर रहा है और अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। और कौन पूछेगा? भारत को जब आज़ादी मिली तो वो आज़ादी बनाए रखने की जिम्मेदारी वो सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे कंधों पे छोड़ के गए थे, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको निभाए। यहाँ पे थोड़े से सवाल क्या पूछ ले, आप सबको टैग देना चालू कर देते हैं कि तू कांग्रेसी है। क्यों भाई? सवाल पूछने के लिए कांग्रेसी होना ज़रूरी है क्या? कांग्रेसी हुए बिना कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्या? अगर प्रधानमंत्री तुमको बोल रहा है कि तुम्हें पानी नहीं पीना है और खुद टैंकर पर टैंकर मंगवाए जा रहे हैं अपने घर के लिए, तो सवाल तो पूछेगा ना कोई। तो बस वही सवाल हमने पूछ लिया। और आपको भी पूछना चाहिए, डरते क्यों हो? किस चीज़ से डरते हो इतना? कि एक समय पे आपने नरेंद्र मोदी को इतना सपोर्ट किया, अभी आप उनको सवाल पूछोगे तो गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा। 2014 में मैंने भी सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी को। मैं भी गया था उनकी रैलियों में, हमने भी उनकी सभाएं अटेंड की है। लेकिन जब हमें लगा कि जो हमने किया था वो गलत था या हम गलत तरह से इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो हमने वो एक्सेप्ट किया। और आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत की हालत जर्मनी जैसी ना हो, तो करना पड़ेगा आपको। सवाल पूछते रहिए, ज़रूरी है सवाल पूछना। अगर आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सत्ता में लोग बैठे हुए लोग अपने आप को
राजा मानना शुरू कर देंगे। और एक तानाशाह राजा प्रजा के साथ क्या करता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।